तो स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको मैंने बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में भी कि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री कवर कराऊंगा अच्छे से। और जिन भी स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री वीक है और उनको डर लग रहा है कि हम 12th में फेल हो सकते हैं केमिस्ट्री में, तो टेंशन नहीं करनी किसी भी बात की। आपके साथ आपका भाई है। आपको ये नेम रिएक्शन उंगलियों पे याद करा दूंगा। आज की हमारी नेम रिएक्शन रहने वाली है हेलो एल्केन हेलो एरिन। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेम इसी प्रकार से आपके लिए बढ़िया बढ़िया फॉर्म में चार्ट्स बना के लाऊंगा, अपलोड करता रहूंगा। बस थोड़ा आप भी प्यार बढ़ाते रहना मेरी तरफ, ठीक है। अपना बड़ा भाई समझ को, ओके ठीक। हेलो एल्केन हेलो एरियंस की जो हमारी नेम रिएक्शन रहने वाली है उनमें देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो ली है मैंने, लोकास टेस्ट। लोकास टेस्ट क्या होता है, लोकास टेस्ट क्यों करते हैं, तो सुनिए। लुकास टेस्ट एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है। ए एल्कोहल एल्कोहल की रिएक्शन करा दी मैंने एच एस अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू के साथ में। तो क्या बन गया मेरा, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, साथ में क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया। ठीक है, लुकास रिएजेंट का लुकास टेस्ट होता है, उसमें रिएजेंट कौन सा होता है। तो यूपी बोर्ड ने भी 2 बार पूछा गया है कि लुकास रिएजेंट कौन सा होता है। तो सिंपल सा कंसंट्रेटेड एचसीएल और अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू होता है, वो क्या होता है हमारा लुकास रिएजेंट होता है। क्लियर है, ओके। लुकास रिएजेंट का यूज क्यों करते हैं, लुकास रिएजेंट का यूज क्यों करते हैं। सिंपल सा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने के लिए लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने के लिए करते हैं। सिंपल, क्लियर है, ओके। पहचान या डिस्टिंग्विश 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल आपको गिवन है। जैसे हमें बीकर दिए हैं हमें, ठीक है। कितने बीकर दिए हैं, 3। एक, अरे ज्यादा हाई हो गया, रुको थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है से। हम्म, अब देखो एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, अरे ये शेप बना रहा है, ठीक है। 2 बीकर, 3 बीकर, ठीक है। ये मेरे पास ये 3 बीकर ले लिए मैं, ठीक है। अब ये 3 बीकर को जैसे ही मैंने लिया है तो यहाँ पर क्या है, 3 बीकर को लेने के बाद में इसमें 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया मैंने, इसमें 2 डिग्री ले लिया, इसमें 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल मेरा कौन सा है। तो कैसे पता चलेगा, लुकास रिएजेंट टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में डिफरेंस केस कैसे होगा, लुकास रिएजेंट करने के बाद में। क्लियर है, ओके। जो एल्कोहल होता है गिव, एल्कोहल टर्बिडिटी देता है। क्या देता है एल्कोहल, हमारा टर्बिडिटी देगा। ठीक है, एल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स आप लोगे तो लुकास रिएजेंट डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बीकर्स में धुंधलापन नजर आने लगेगा। क्लियर है, ओके। तो भी क्या आ जाएगा, देखो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो भी सुनो, ये मेरा है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये क्या है मेरा 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री, 1 डिग्री में, ठीक है। हाँ, अभी 1 डिग्री एल्कोहल। अब सिंपल सा, अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल लूंगा तो 3 डिग्री एल्कोहल कितनी देर में टर्बिडिटी देगा, सिंपल सा इंस्टेंट टाइम में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान कर लो, 3 डिग्री एल्कोहल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक ऐसा ऐसा एल्कोहल में 3 डिग्री। अगर आपको पूछे कि विद इन सेकेंड में कौन सा एल्कोहल टर्बिडिटी देगा, 3 डिग्री पहचान करना है और इसमें टिक करके आना है घर के लिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पेपर में जब भी आए, 2 डिग्री एल्कोहल कुछ ऐसा होता है, जैसे ऐसे करके ये मेरा 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की डिग्री जितनी होगी उतनी ही एल्कोहल की डिग्री होती है, सिंपल सा। हाँ, तो पूछे कि 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी दे रहा है तो कौन सा एल्कोहल है, आपको सिंपल सा बताना 2 डिग्री एल्कोहल है। और आपको बोले कि 30 मिनट में टर्बिडिटी दे रहा है, कभी कभी दे भी नहीं रहा है और हीट भी करने, अगर दे भी रहा है तो हीट करने के बाद दे रहा है, तो कौन सा एल्कोहल होगा। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, ए मेरा 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है, ओके। तो ठीक है, ये टाइम है टर्बिडिटी देने वाला, ठीक है। एक कौन सी रिएक्शन होती है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन होती है, ठीक है। ये होता है मेरा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो ऐसा ही है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे CCl4 के प्रेजेंस में। ये क्या था होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेता है कि पोलर है या नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपको रखना है CCl4 कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं, इसी को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, क्लियर है। हाँ, इसमें CO2 और AgX बन जाता है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक। यहाँ पर जो हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन में क्या लेंगे हम, सिंपल सा हाइड्रोजन में हम, हाइड्रोजन पर ब्रोमीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, क्लियर है। ओके, ठीक। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन होती है डाई एजोटाइजेशन को, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी मैं प्राइमरी अमीन लूंगा, ठीक है, या एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन या एलिफेटिक अमीन, ठीक है। ये क्या है मेरा, एलिफेटिक अमीन है, लिख लो एलिफेटिक, एलिफेटिक। जो एलिफेटिक अमीन होता है, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन, बिना किसी रिंग का, ठीक है। हाँ, एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन कराऊंगा मैं HNO2, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, एलिफेटिक अमीन की नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। हाँ, नाइट्रस एसिड HNO2 का बनता है, NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, HNO2 बन जाता है, ठीक। हाँ, तो कुछ इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाता है, ठीक। ये अनस्टेबल आयन बनता है, ठीक है, मेरा कैसा बनना है, अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में मैं क्या करा दूंगा, इसकी H2O से रिएक्शन करा दूंगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मेरा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्लियर है। हाँ, तो आपको देखो सिंपल सा क्या याद रखना है, एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन HNO2 या NaNO2HCl के साथ में कराऊंगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। हाँ, और फिनोल की रिएक्शन NaNO2, सॉरी, एनिलीन की रिएक्शन, इसका नाम क्या है, ये है ना, इसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराऊंगा, NaNO2HCl के साथ कराऊंगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो किसका फॉर्मेशन होगा, BDC का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो BDC होता है स्टेबल बनता है, ठीक है। हाँ, और NaNO2HCl और हाई टेम्परेचर पर मैंने एनिलीन की रिएक्शन करा दी, तो डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। ओके, ये आई होप क्लियर हो। आगे चलते हैं, गार्टनर रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, आपको पता चल गया बीडीसी कब बनता है, एल्वीन की रिएक्शन NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बीडीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और बीडीसी की रिएक्शन करा दो CuHCl या CuHBr के साथ करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। या और CuHBr के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, सिंपल सा, ये प्रोट बन जाएंगे, ठीक है, ये क्या है, प्रोट, क्लियर है। हाँ, ये मेरी गाल्टरमन रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर। ओके, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शंस आती हैं, कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं, एक फिंगरस्टीन रिएक्शन आती है और एक स्वार्ट रिएक्शन आती है, एक फिंकर रिएक्शन आती है, एक स्वार्ट रिएक्शन आती है, ठीक। फिंकल स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन बहुत ही इजी होती है। देखो फिंकल, FIN, फिंकल में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, फिंकल FI, ठीक है। हाँ, फिंकल स्टील में FI स्टार्ट कैसे, FI, आई आ गया स्टार्टिंग में, तो अल्काइल आयोडाइड प्रोट बन जाएगा, आई मतलब यहाँ पर आई आ गया स्टार्टिंग में, तो अल्काइल आयोडाइड प्रोट बन जाएगा फिंकल स्टील में, ठीक है, क्लियर है। ओके, देखो ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, इसे अल्काइल आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। इसकी RH के साथ रिएक्शन करा दी, अल्काइल हैलाइड, सिंपल सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। Na के साथ में रिएक्शन करा दी, ये क्या होती है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, यहाँ की जो हेलोजन है इसके साथ में आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ की जो हेलोजन है वो इसके साथ में आ जाएगी, सिंपल सा, ठीक। हाँ, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, क्लियर है। जिन भी स्टूडेंट्स को एसीटोन का स्ट्रक्चर नहीं पता वो देख लो, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। हाँ, ये RH प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, NaF साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया, क्लियर है। ओके, हेलोजन क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल गिवन है आपको, ये क्या है, वन ब्रोमो इथेन है, वन IUPAC नाम है इसका, वन ब्रोमो इथेन। अगर आपको क्वेश्चन बोल दे वन ब्रोमो इथेन की रिएक्शन NaI एसीटोन के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो आपको बनाना बताना चाहिए
वन आयोडो ईथर बन जाएगा, ठीक है, वन आयोडो ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, NaBH साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? एसीटोन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब देखो स्वार्ट रिएक्शन। अब स्वार्ट में क्या आ रहा है? एफ नहीं आ रही तो इसकी प्रोडक्ट में क्या आएगा? एफ आएगा। आपको याद रखना स्वार्ट में एफ नहीं आ रही है, रिएक्ट स्वार्ट के नाम में एफ नहीं आ रही तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट में एफ आएगा, ठीक है। हाँ, तो स्वार्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्काइल अल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? ओके। आर यहाँ पर आर एक्स होगी, एक्स में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ गया, सॉरी क्लोरीन आ गया या ब्रोमीन आ गया, ठीक है। हाँ, अब बनाना क्या चाह रहे हैं हम? फ्लोरीन, अल्काइल फ्लोराइड बनाना चाह रहे हैं, ठीक। हाँ, तो AgF के साथ रिएक्शन करा दो या Hg2F2 के साथ में करा दो, ठीक है, या COF2 के साथ में करा दो, अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। चलिए, ओके, ठीक। अब देखो ये क्या है मेरा? मिथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करा दी AgF के साथ में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा? मिथाइल फ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है। डार्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कोई आपको पूछे अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आएगा आपका? अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे अच्छा आंसर आएगा, वो आंसर यही होगा, डार्जन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड क्या होता है? सिंपल से आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें जो सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसमें SO2 और HCl बनता है, और इससे हम सारे प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल प्योर मिल रहा है, ठीक है, किसी से निकालने की एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रिएक्शन चेक करते हैं, तो कोई क्या है? एल्कोहल है, SOCl2 रिएक्शन करा दी, पायरीडीन के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? पायरीडीन। पायरीडीन क्या होता है? आपको बेंजीन बनानी है, ठीक है, सेम बेंजीन बनानी है, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है? एक कार्बन को हटाना है, नाइट्रोजन लगाना है, सिंपल, ये पायरीडीन बन जाता है। क्लियर है? ओके। पायरीडीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है मेरा? अल्काइल, एक अल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। बेस्ट मेथड है, SO2 और HCl, ठीक है, एक गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए, ठीक है। हाँ, एक रिएक्शन होती है सेंड में रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार बोर्ड में पूछी गई है। मैं आपको मैंने इसी चैनल पर एक बार TY को डाले होंगे, सब एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। ओके। एक है BDC। BDC आपको बनाना आता है, कैसे बनाएंगे BDC? NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी? एनिलीन की। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दो, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो टेम्परेचर कितना लेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, BDC का फॉर्मेशन हो जाएगा। BDC कैसा होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। ओके। CuCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, CuCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन N2 साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में गैस में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CuBr2 CuBr2 HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, N2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक। ये मेरी हेलो एल्केन, हमारे हेलो एल्केन हेलो एल्केन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ओके, ठीक। अब देखो कल स्टार्ट होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलो हेलो एल्केन हेलो एल्केन में यही रिएक्शन थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल फिनोल वाले रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, फिनोल वाले रिएक्शन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं? देखो एक तो रायमंड टीमन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रायमंड टीमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, और इसको काट DR के इसको कट मार दो। रायमंड टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। रायमंड टीमन के बाद होता है बेंजीन से क्यूमिन बनाना, ठीक है, और क्यूमिन से फिनोल बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और कैसे बनाते हैं बेंजीन से क्यूमिन? ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर जाके देख लेना, ठीक है, सेशन लाइव लिया था मैंने। ओके। हाँ, बुर्ज रिएक्शन क्या होती है वो सब मैंने अपलोड कर दिया, ठीक। हाँ, चेक कर लेना। फिर कट अल्काइलेशन एसाइलेशन भी अपलोड कर दिया। एक कॉल्वे रिएक्शन होती है, रायमंड टीमर रिएक्शन तो इम्पोर्टेंस है ही है, और एक एल्डोल रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, केनिजारो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है,
इन सभी रिएक्शंस का डिस्कशन रहने वाला है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। क्लियर है? हाँ। और अपना थोड़ा सपोर्ट बना के रखना, ठीक है? वीडियो में थोड़ा लाइक फाइक कमेंट कर दिया करो, जैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? और मुझे अपनी सजेशन दिया करो कि किस टॉपिक से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस पर लिए वीडियो बना के लाऊं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।